बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। चैप्टर नंबर 2 में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। उस चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स, यानी कि जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे उनके आपने मुख्तसर जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? हाउ डज इट एंटर इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये किस तरह जानदारों के जिस्म में दाखिल होता है। जानदारों में यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन तमाम में पैथोजन किस तरीके से दाखिल होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि पैथोजन असल में है क्या। पैथोजन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे खुर्दमीनी जानदार दैट कोज डिजीज, जो बीमारियां पैदा करते हैं या जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, इन देयर होस्ट में आर कार्ड कहलाते हैं पैथोजन। होस्ट जो है क्या होते हैं? ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं। यानी कि अगर एक मॉस्किटो जानदार है और वो आपकी बॉडी से ब्लड सक करता है, खून चूसता है, तो मॉस्किटो क्या कहलाएगा? पैरासाइट। और आपकी बॉडी क्या कहलाएगी, यानी कि आप जो जानदार हैं वो क्या कहलाएंगे? होस्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, इन देयर होस्ट, जानदारों में आर कार्ड, वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन। अब पैथोजन के बारे में हमने बताना है कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। व्हेन अ पेशेंट, जब एक मरीज ऑफ एनी पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि जब एक मरीज़ एक ख़ास किस्म की मोज़ी बीमारी में मुब्तला होकर कब्ज़, खांसते हैं, स्नीजेस, छींकते हैं और टाक्स या बातें करते हैं, देन सम वायरसेस एंड बैक्टीरिया, तो कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया आर रिलीज आउट, खारिज होते हैं ऑफ हिज माउथ, उनके मुंह से, एंड डिस्पर्स्ड, और फैल जाते हैं इन द एयर, हवा में। यानी कि जब कोई मरीज़ बीमार होता है तो वो बीमारी के दौरान में खांसता है, छींकता है या बातें करता है, तो उसके मुंह से जो है वो कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो खारिज होते हैं। अब इन बैक्टीरिया और वायरसेस के फैलने से क्या होता है? व्हेन अ हेल्थी पर्सन ब्रीथ्स, जब एक सेहतमंद इंसान जो है वो सांस लेता है, इन दिस एयर, इस हवा में, दीज पैथोजेंस, यानी कि वही वायरसेस, बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी में बीमारी फैलाते हैं। दीज पैथोजेंस, जिनको पैथोजेंस कहा जाता है, एंटर हिज बॉडी, आपके जिस्म में दाखिल होते हैं, एंड ही बिकम सिक, और वो शख्स जो है, जो हेल्थी पर्सन उस हवा में सांस ले रहा है, सिक, और इस तरह वो हेल्थी पर्सन जो है वो बीमार हो जाता है। पैथोजेंस क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ पैदा करते हैं किसी भी होस्ट, यानी कि लिविंग थिंग्स में, और किस तरीके से एंटर होते हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाई आर सम बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड डिकम्पोजर्स, क्यों कुछ बैक्टीरिया और फंजाई को डिकम्पोजर कहा जाता है? ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, अमले तहलील के दौरान, यानी कि खुराक को छोटे छोटे अज्जा में जो तकसीम करना होता है उसको कहा जाता है अमले तहलील, यानी कि डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के दौरान बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो तोड़ फोड़ करते हैं ऑर्गेनिक, नामियाती मॉलिक्यूल्स, मादों को, यानी कि नामियाती मादों की जो तोड़ फोड़ है वो बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, और फूड, खुराक के, एंड डेड बॉडीज़, और मुर्दा अजसाम के, इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, और उनको तब्दील करते हैं सादा अज्जा या मुरक्कबात में। बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजिशन के दौरान फूड और डेड बॉडीज़ के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करते हैं, यानी कि उनको तोड़ फोड़ कर तब्दील कर देते हैं इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, सादा अज्जा में। द ऑर्गेनिज्म विच डू, और ये जानदार जो ये काम करते हैं डिकम्पोजिशन, अमले तहलील का, आर कार्ड कहलाते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोजर्स।
जैसे कि हम काम करेंगे तो हम कहलाएंगे वर्कर, लेकिन ये ख़ास अमल है डिकम्पोजिशन का। तो इस अमल में जो बैक्टीरिया और फंजाई काम करते हैं उस काम की बुनियाद पर उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट 2 बेनिफिट्स एंड 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के आपने कोई से 2 फायदे बताने हैं और 2 नुकसान बताने हैं। आंसर है हमारा ये। पहले हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नुकसानदेह असरात, यानी कि बैक्टीरिया से आपको क्या नुकसान पहुंचता है। फ्यू बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और हार्मफुल नुकसानदेह होते हैं टू ऑर्गेनिज्म, जानदारों के लिए। किस तरह, द कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स, यानी कि इनकी वजह से बीमारियां होती हैं। दे कॉज डिजीज, इनकी वजह से बीमारियां होती हैं इन प्लांट्स, पौधों में, एनिमल्स, जानवरों में, एंड मैन और इंसानों में। यानी कि इसका बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ये है कि ये तमाम जानदारों में, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इन तमाम में बीमारियों का सबब बनते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के फ़ायदे क्या हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक बड़ी तादाद आर यूजफुल फॉर ह्यूमन्स, मुफीद होती है इंसानों के लिए। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हजम करने में कुछ बैक्टीरिया हमारी मदद करते हैं। एंड मेकिंग ऑफ फूड, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो खुराक बनाने में मदद करते हैं। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्या नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, और क्या फ़ायदा है इनका, खुराक बनाना और खुराक को हजम करने में ये हमारी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यीस्ट वर्क टू सॉफ्टन एंड राइज डफ और फ्लोर, यानी कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यीस्ट जो है वो काम करता है आटे को फुलाने और नरम करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा घर में जो आटा है वो खमीर पकड़ जाता है, कहा जाता है कि फूल गया, खमीर हो गया, खमीरा हो गया आटा। उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट है, खुर्दबीनी जानदार है, खमीर है, वो किस तरह आटे को फुलाता है या नरम करता है। आंसर है हमारे पास, यीस्ट बिगन्स फीडिंग ऑन द शुगर। यीस्ट यानी कि खमीर जो है वो खाना शुरू करता है शुगर को इन फ्लोर, आटे में। आटे में मौजूद जो शुगर होती है उसको यीस्ट खाना शुरू करता है, तो उससे क्या होता है, एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस शुगर को खाने के बाद यीस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। दैट मेक्स ब्रेड राइस, और जिसकी वजह से वो ब्रेड जो है वो फूल जाती है। जैसे कि अक्सर आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, उसमें खमीर डाला जाता है उस रोटी को फुलाने के लिए, डफ बनाने के लिए। इट इज़ सॉफ्ट, और ये नरम, बिकॉज किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। मेक्स टिनी बबल्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब छोटे छोटे बबल्स बनाता है तो उसकी वजह से डफ यानी कि फ्लोर जो है वो नरम हो जाता है। और जब यीस्ट जो है वो क्या चीज़ खाना शुरू करता है, शुगर, और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके बाद ब्रेड जो है वो फूलता है। तो ब्रेड को फूलने और नरम करने में यीस्ट जो है वो अहम किरदार अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज अ मॉस्किटो ट्रांसमिट डिजीज। मॉस्किटो यानी कि मच्छर जो है ट्रांसमिट, मुंतकिल करता है डिजीज, बीमारी। किस तरीके से मच्छर जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक बीमारी जो है वो मुंतकिल करता है। बहुत ही आसान इसका आंसर है, व्हेन मॉस्किटो, जब मच्छर, बाइट्स, काटता है, एंड सक्स ब्लड, और खून चूसता है, ऑफ अ पेशेंट, किसका खून चूसता है, एक मरीज का। कौन से मरीज का, ऑफ मलेरिया और डेंगू, यानी कि डेंगू या मलेरिया के मरीज का जब एक मच्छर खून चूसता है या उसे काटता है, इट टेक्स पैथोजेंस, तो वो उस पेशेंट से क्या चीज़ लेता है, पैथोजेंस फ्रॉम पेशेंट, उस मरीज से। व्हेन इट बाइट्स अ हेल्थी पर्सन, और फिर जब यही मच्छर किसी सेहतमंद शख्स को काटता है, इट ट्रांसमिट, तो वो मुंतकिल कर देता है दूस पैथोजेंस, यानी कि वो पैथोजेंस इनटू हिम, इसके अंदर, जिसकी वजह से वो सेहतमंद शख्स भी जो है वो बीमार हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्लास 5 का
क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए चैप्टर नंबर 2 के, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस लगी हो या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।